हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग एंड ट्रांसलेशन क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक आप देख ही रहे हैं, पॉइंटर्स फ्रॉम वीट। हम इसके बारे में जानकारी और लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे वैसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जैसे मैं बोलती आई हूँ कि विद्या का प्रचार प्रसार करिए। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे कंटेंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके उसको अपने कम्युनिटी में शेयर करिए ताकि सब लोग पढ़ें। एक अच्छी कम्युनिटी एक अच्छा नेशन बनाती है। तो थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। देखते हैं आगे क्या कहता है। पॉइंटर्स फ्रॉम वीट का मतलब होता है कि कुछ मुख्य तथ्य। वीट तो मतलब हमारा गेहूं है। और देखते हैं कि जो 2 लाइन की समरी वो क्या कहती है। ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0's फोकस्ड मस्ट बी ऑन इनपुट यूज एफिशिएंसी एंड बिल्डिंग क्लाइमेट रिजाइलेंस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है खेती-हारी। 2.0 फोकस का मतलब हो सकता है कि कोई ऐसा नया स्टेप लिया गया है। एक ग्रीन रेवोल्यूशन 1.0 हो सकता है जिसमें कुछ जो एग्रीकल्चर उसके बारे में कुछ इम्प्रोवाइजेशन मतलब कुछ सही किया गया हो, वो सही हो गया है तो एक नेक्स्ट स्टेप लिया गया है। तो जो 2.0 है उसका फोकस्ड क्या है। फोकस का मतलब होता है उसका जो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ये भी होता है। और जो फोकस है मतलब जो उसका मेन जो फोकस का पॉइंट होगा, मतलब जो जो जिस पे वो ज़्यादा ध्यान देंगे वो होगा इनपुट यूज़ का, एफिशिएंसी यूज़ का, और एक ऐसा बिल्ड करना है क्लाइमेट रिजाइलेंस। रिजाइलेंस का मतलब होता है एक समाहित अवस्था। अब चाहे वो चित्त की हो, मन की हो, भावना की हो, या चाहे वो क्लाइमेट की हो। क्लाइमेट मतलब हमारा हवा पानी। देखते हैं आगे क्या कहता है। विथ वीट स्टॉक्स इन गवर्नमेंट गो डाउन्स at 9.7 million tons on March 1, the lowest in 7 years for this state. All eyes are on the crop about to be marketed. इसका मतलब ये है जब वीट स्टॉक गवर्नमेंट के गोडाउन में 9.7 मिलियन टन्स है, मार्च 1 की तारीख में इंगित किया गया। ये अब तक का सबसे लोवेस्ट मतलब कलेक्शन है गेहूं का 7 सालों में इस तारीख के हिसाब से। तुम सारी जो आंखें हैं वो मार्केट पे लगी हुई हैं। फॉर नाउ अ बम्पर हार्वेस्ट सीम्स टू बी इन। अभी के लिए एक बम्पर हार्वेस्ट मतलब गेहूं की कटाई एक बम्पर तरीके से चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो और गेहूं और बड़ा मतलब जो उसका टन्स है, जो स्टोरेज होगा गवर्नमेंट गोडाउन में, बढ़ेगा। हार्वेस्ट टू बी सीन इन एन ऑफिंग एटलीस्ट इन पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड बिहार। तो ये जो हार्वेस्ट की कटिंग है, ये जो बम्पर कटिंग अभी हरियाणा में चल रही है गेहूं की, ये है पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड बिहार में। आगे देखते हैं। अनलाइक इन 2022 एंड 2023 व्हेन द क्रॉप सफर्ड यील्ड लॉसेस ड्यू टू टेम्परेचर स्पाइक्स एंड अनसीजनल हेवी रेन्स रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द फाइनल ग्रेन फॉर्मेशन एंड फिलिंग स्टेज, नो सच आइडस ऑफ मार्च वेदर इवेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम दिस मेजर व्हीट बेल्ट। ये कह रहे हैं कि जैसा कि 2022 में हुआ था, 2023 में जहाँ पे क्रॉप ने बहुत सफ़र किया था, लॉस का गेहूं नहीं हुआ था क्योंकि टेम्परेचर में बदलाव था, चढ़ाव था, एक अनसीजनल रेन्स थी जिसने गेहूं की खेती को बहुत हार्म किया। रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द फाइनल ग्रेन फॉर्मेशन, जब गेहूं पूरा पकने वाला था उस समय जब वो मौसम ख़राब हुआ, उनकी जो फिलिंग स्टेज होती है उस समय जब मौसम ख़राब होता है, नो सच आइडर्स ऑफ मार्च वेदर इवेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड। ऐसा कोई ख़राब जो वेदर का इवेंट है वो रिपोर्ट नहीं किया गया है फ्रॉम दिस मेजर वीट बेल्ट। तो हमारा जो मेजर वीट बेल्ट है वो कहाँ पे है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। तो ऐसी कोई मौसम की खराबी नहीं बताई, रिपोर्ट करी गई है हमारे इन 4 राज्यों में जिनको कहा जाता है कि ये मेजर गेहूं के बेल्ट हैं, यहाँ से मेजर गेहूं का उत्पाद आता है। March temperatures ruling near normal this time, and 3/4 of the grain filling completed augurs well for the crop across Indo-Gangetic plains। इसका मतलब ये है कि मार्च का जो टेम्परेचर है अभी तक नॉर्मल रिपोर्ट किया गया है, और 3/4 जो ग्रेन की फिलिंग होती है, जो कटाई होती है, गेहूं की जो बुआई होती है, वो पक गए हैं, वो कंप्लीट हो गया है। और इस क्रॉप को देखा जाए तो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स से ये आता है, क्योंकि आप देखेंगे तो यूपी, बिहार में इंडो गैंजेटिक प्लेन है। मतलब इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का मतलब होता है जहाँ पानी बह रहा है, और ख़ास तौर से जहाँ पे रिवर गैंजेस बहती है, गंगा जिसे कहा जाता है हिंदी में। द प्रॉब्लम इफ एनी इज़ विद द वीट इन सेंट्रल इंडिया। अगर कोई दिक्कत है तो वो गेहूं के साथ है, और वो है सेंट्रल इंडिया में। और वो कौन से राज्य हैं, एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो जो हमारी वीट बेल्ट है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, उसमें कोई दिक्कत नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया से जो गेहूं आता है वो है एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र से, इसमें दिक्कत है। और वो क्या है, दैट इज़ ऑलरेडी बीन और इज़ क्लोज टू बीइंग हार्वेस्टेड। वो ऑलरेडी उनका हार्वेस्ट हो चुका होता है क्योंकि उनके मौसम
अलग होते हैं यूपी बिहार से। भाई जो नॉर्दर्न जो रीजन है और जो सेंट्रल रीजन है, यहाँ के वेदर कंडीशंस अलग होंगे। तो हो सकता है यहाँ का यूपी बिहार का हार्वेस्ट बाद में हो और एमपी गुजरात के पहले हो जाए। तो ये बता रहे हैं कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन क्लोज्ड, उनका जो हार्वेस्ट है, जो गेहूँ की कटाई हो चुकी है। एंड इवन इफ देर इज नॉट एंड इवन देर इट्स नॉट मार्च, और वहाँ पे भी मार्च भी नहीं है, लेकिन गेहूँ पक गया है और कटाई भी हो गई है। बट नवंबर दिसंबर टेम्परेचर दैट मे हैव प्लेड स्पॉयलर, लेकिन नवंबर दिसंबर का जो टेम्परेचर था उसने एक स्पॉयलर प्ले किया। स्पॉयलर का मतलब हो सकता है कि उस मौसम ने गेहूँ की पकाई पे या गेहूँ की जो क्वालिटी पे इफेक्ट डाला हो, लेकिन कटाई हो चुकी है। इट ओनली हाईलाइट्स हाउ ससेप्टेबल व्हीट एंड एग्रीकल्चर इटसेल्फ हैज़ बिकम टू क्लाइमेट चेंज। यही आगे दिखाता है कि जो गेहूँ वो कितना मौसम की तरफ प्रतिक्रिया करता है। गेहूँ की जब कुटाई वुटाई होती है, अगर मौसम ख़राब होगा तो गेहूँ कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। ससेप्टेबल का मतलब होता है रिसीव करना मौसम के बदलाव को। तो गेहूँ एक ऐसा अनाज है जो ससेप्टेबल है अपने वेदर को लेके एंड एग्रीकल्चर इटसेल्फ। और वैसे भी अगर देखा जाए खेती पानी में अगर मौसम नहीं सही रहेगा, हैज़ बिकम टू क्लाइमेट चेंज। अगर मौसम सही नहीं है तो खेती ठीक नहीं होगी। इन दिस केस इट इज़न्ट जस्ट टर्मिनल हीट स्ट्रेस। इस मामले में सिर्फ ये नहीं कहा जाएगा कि गर्मी है बहुत ज़्यादा, हीट स्ट्रेस है, जबकि लीडिंग टू प्री मेच्योर राइपनिंग एंड ड्राइंग ऑफ द क्रॉप इन इट्स फाइनल ग्रोथ फेज। ये नहीं कहा जाएगा कि जस्ट क्योंकि गर्मी बहुत है, टर्मिनल हीट स्ट्रेस है, तो गेहूँ पक गया है, प्री मेच्योर राइपनिंग हो गई है और वो सूख गया है तो अपने फाइनल ग्रोथ फेज में है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो क्लाइमेट चेंज को बहुत ससेप्टेबल है, बहुत जल्दी रिसीव कर रहा है। गेहूँ एक ऐसा क्रॉप है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर एट टाइम्स ऑफ सोइंग एंड इनिशियल वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड रिजल्टिंग इन फीवर टाइलर्स बीइंग फॉर्म्ड एंड प्री मेच्योर फ्लावरिंग। इसका मतलब ये है, ये इसलिए भी है क्योंकि वार्म टेम्परेचर रहा होगा जब गेहूं की बुआई हुई होगी, और इनिशियल जब उसका वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड रहा होगा, तो जो उस समय मट्टी पानी हवा की जो कंडीशन रही होगी उसने रिजल्ट किया होगा फीवर टिलर्स। फीवर टिलर्स का मतलब होता है कि अगर एक जो उसका हमने दाना डाला गेहूँ का, उसमें 4 अगर पौधे निकलने चाहिए तो हो सकता है 2 ही निकले हों। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज रहा, बीइंग फॉर्म्ड, और तो उसमें कम पौधे निकले और एक प्री मेच्योर फ्लावरिंग आ गई। ये सब क्यों रहा? क्योंकि क्लाइमेट चेंज रहा। कब? जब हमने उसको सो किया, जब मिट्टी में हमने जो गेहूं का जो दाना डाला उगने के लिए। क्लाइमेट चेंज दस मैनिफेस्ट इटसेल्फ बोथ इन अर्ली onset ऑफ समर एंड द डिलेड सेटिंग इन ऑफ विंटर। तो क्लाइमेट चेंज होता है वो अपने आप को दिखाता है दोनों तरफ से। कब? जब जल्दी समर आने वाला होता है या जो ठंड होती है वो डिले हो जाती है। तो ये क्लाइमेट अपने आप को दिखाता है। इफ़ द 2022 wheat in north west and north India was affected by the former, इसका मतलब ये कि 2021-2022 में जो गेहूं की बुआई हुई थी नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ इंडिया में, अगर वो इफेक्ट हो जाता है फॉर्मर से। फॉर्मर क्या है कि जो गर्मी वो बहुत पहले आ गई है। द क्रॉप दिस टाइम इन सेंट्रल इंडिया हैज़ ऑल अपेरेंटली टेकन अ हिट फ्रॉम द लैटर। इसका मतलब ये है कि ये जो क्रॉप है गेहूँ की सेंट्रल इंडिया में, हो सकता है कि वो हिट हो गई हो लैटर से। और यहाँ पे लैटर क्या है? डिलेड ठंड का आना। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे रीजन बदल रहा है, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, वैसे वैसे कैसे इफेक्ट आ रहा है। कहीं पे जल्दी गर्मी आ गई तो दिक्कत है, और कहीं सेंट्रल पार्ट में अगर ठंड देर से आई तो दिक्कत है। टू द एक्सटेंट ऑफ द लोअर ईट्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया आर ऑफसेट बाय बेटर देन एवरेज प्रोडक्शन इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। अब ये कहा जा रहा है कि टू द एक्सटेंट ऑफ द लोअर ईल्ड्स, मतलब एक सीमा तक जो गेहूँ की बुआई होती है वो लोअर होती है सेंट्रल इंडिया में, आर ऑफसेट बाय बेटर देन एवरेज प्रोडक्शन। उनका जो ऑफसेट होता है, मतलब जो उनकी कटाई होती है वो बेटर होती है एवरेज प्रोडक्शन से इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। क्योंकि मैंने कहा गैंजेटिक का मतलब होता है जहाँ पे रिवर गंगा बहती हो। तो वहाँ पे जहाँ पे रिवर गैंजस बहती है, जिनको हिंदी में कहा जाता है, उनको उस एरिया को इंडो गैंजेटिक प्लेन्स कहते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ का प्रोडक्शन एवरेज रहे। द कंट्री कैन still end up harvesting more wheat than in 2021, 2022 and 2022 and 2023। इसके बाद भी जो हमारी इंडिया में जो कंट्री है, हमारा भारत देश, इसमें गेहूं की जो कटाई बुआई है वो फिर भी ज़्यादा हो सकती है। और ये देखा गया है 2020-21-22 में और 2022-23 में। क्यों? क्योंकि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स रहा है, तो जहाँ पे भी पानी बहता रहेगा वहाँ की जो सतह रहेगी वो गेहूं की प्रोडक्शन को हमेशा अच्छा रखेगी। कहने का ये मतलब है। वेदर दैट इज सो विल बी नोन इन अ मंथ्स टाइम, और वो पता ही चल जाता है 1 महीने के टाइम में। थैंकफुली ग्लोबल व्हीट प्राइसेस आर करंटली एट देयर लोवेस्ट इन 4 years। शुक्र है कि जो ग्लोबल व्हीट प्राइस है, जो गेहूं का जो ग्लोबल प्राइस है, वो इस समय लोवेस्ट है, 4 सालों में सबसे लोवेस्ट है, मेकिंग इम्पोर्ट्स फीजिबल।
और इससे क्या हो रहा है, जो गेहूं की बाहर इम्पोर्ट्स का मतलब होता है गेहूं को बाहर भेजना, बाहर के देशों में भेजना, तो वो फीजिबल हो जाता है। आप लेस प्राइस पे गेहूं को बाहर भेज रहे हैं, लेकिन वो बिक ज़्यादा पे रहा, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। द गवर्नमेंट शुड एनेबल इट बाय डूइंग अवे विद 40% कस्टम ड्यूटी। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जो इम्पोर्ट कर देती है वो 40% कस्टम ड्यूटी लगा देती है। तो ये कैसे भी बेनिफिशियल ही है लॉन्ग टर्म के लिए। आगे देखते हैं, फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इंडिया हैज़ टू इन्वेस्ट मोर इन ब्रीडिंग फॉर क्लाइमेट चेंज। एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के लिए, एक लॉन्ग टर्म अगर हम देखें कि हमारी दूरदर्शिता होती है, तो भारत को इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के बेहतरी के लिए, क्योंकि ये हमारी जो एग्रीकल्चर है उस पर बहुत इफेक्ट डालती है। द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति है, strategy essentially relieved on expansion of irrigation and developing crop varieties responsive to higher fertilizer application। इसका मतलब ये है कि जो हरित क्रांति है उसकी जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है उसमें ये कहा गया है कि इरिगेशन मतलब जो पानी है उसको बेहतर किया जाए, ताकि जो डेवलपिंग क्रॉप्स हैं, जो भी हमारी गेहूँ हैं, चावल है, दालें हैं, जो डेवलप क्रॉप करती हैं, जो डेवलप होती हैं, उनकी वैरायटी हो सके और हायर फर्टिलाइजर हो सके, अप्लाई किया जा सके। ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 फोकस मस्ट बी टू इनपुट यूज़ एफिशिएंसी। और जो हरित क्रांति 2.0 है उसका मेन फोकस क्या है कि इनपुट यूज़ एफिशिएंसी हो, प्रोड्यूसिंग मोर देन द सेम और इवन लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। उसमें ज़्यादा मिले हमें खाद और पानी और न्यूट्रिएंट्स एनर्जी कम इस्तेमाल हो। एंड बिल्डिंग क्लाइमेट रिजाइलेंस, और क्लाइमेट में एक समाहित चित्र है ताकि क्लाइमेट कहीं से ना वो क्लाइमेट का हीट हो ना क्लाइमेट ज़्यादा कोल्ड हो, तो उसमें एक मौसमी बैलेंस रहे थ्रू ब्रीडिंग ऑफ ड्राउट रेजिस्टेंस। ड्राउट का मतलब होता है कैसे हम उसको करेंगे, जहाँ पे पानी की कमी ना हो, हीट टॉलरेंट वेराइटीज़ हो, ये कहा गया है। तो इसी को कहते हैं क्लाइमेट रिजाइलेंस। दिस वुड एंटेल स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म एंड आइडेंटिफाइंग जीन्स इन प्लांट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजायरेबल ट्रेट्स। ये करेगा एंटेल का मतलब ये बताएगा कि जो स्क्रीनिंग होती है जर्म प्लाज्म की, मतलब जो क्रॉप में एक जर्म प्लाज्म का एक पाया जाता है गुण, उसकी जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाए और बताया जाए कि डिजायरेबल ट्रेट्स क्या होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कहीं भी कोई सवाल है तो हमें फीडबैक दीजिए वाया कमेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए हमें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, क्रॉप के बारे में बात हुई है, ये इंडिया का एक मेन अर्निंग सोर्स है और खाने के पे तो दुनिया चल रही है। तो ये गेहूं के बारे में आज बात थी, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 का। तो प्लीज़ हमें बताइए कि आज का कंटेंट आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और हम नेक्स्ट क्लास लेके एजे क्लासेस में जल्द ही उपस्थित होंगे। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।